प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह आज पत्रकारों से दिवाली मिलन के लिए मिलने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको वहां से दिखा रहे हैं। दिवाली मिलन समारोह में तमाम बड़े पत्रकारों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आमंत्रित किया है और अब वो वहां पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और तमाम कैमरामैन मीडिया पर्सन्स को आप देख सकते हैं और फोटो कराते हुए ये एक अच्छी पहल कही जा सकती है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी पत्रकारों से मिलते आए हैं और आज इस कार्यक्रम में दिवाली मिलन का आयोजन किया गया है, जहां पर तमाम चैनल्स के एडिटर्स, एडिटर इन चीफ, तमाम चैनलों के मालिकों को बुलाया गया है। तमाम अखबारों के संपादक भी इसमें शिरकत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकारों से मुलाकात करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बड़े खुश नजर आ रहे हैं और अमित शाह और प्रधानमंत्री दोनों के ही चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आ रही है अंदर आते हुए कार्यक्रम स्थल की ओर। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम दिख रहे हैं, चारों तरफ से घेर रखा है प्रधानमंत्री को कमांडोज ने, और दोनों ही बीजेपी अध्यक्ष श्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल की ओर आगे बढ़ते हुए, जहां वो तमाम मीडिया जगत की जानी मानी हस्तियों से रूबरू होंगे। तमाम एडिटर इन चीफ, चैनलों के संपादक, मालिक सभी वहां पर मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय शर्मा वही कार्यक्रम स्थल से मौजूद हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी संजय, क्या अपडेट है आपके पास? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, हम तस्वीरों में देख रहे हैं। बिल्कुल शोभना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई मौका नहीं भूलते। जब से प्रधानमंत्री बने हर साल दिवाली के मौके पर पत्रकारों से इसी तरह से मिलते हैं, दिवाली मिलन का कार्यक्रम करते हैं। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद है। बीजेपी मुख्यालय पर यह कार्यक्रम होता है। कई सारे केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं। स्मृति ईरानी, डॉक्टर मुख्तार अब्बास नकवी, निर्मला सीतारमण, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बीजेपी के तमाम सारे नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। सभी अखबार के संपादकों को, रिपोर्टरों को, बीट करस्पॉन्डेंट को यहाँ पर बुलाया गया। सभी अखबार के संपादकों को, रिपोर्टरों को, बीट करस्पॉन्डेंट को यहाँ पर बुलाया गया है। सभी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 to 1 मिलते हैं, उनके साथ चर्चा करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, सेल्फियां खिंचवाई जाती है। तो ये लगभग हर साल के एक तरह से क्या आप कह सकते हैं कि परंपरा बन गई है, जिस परंपरा को निभाया जा रहा है और इस बार गुजरात इम्पैक्ट खासतौर से दिखाई दे रहा है। शोभना, बिल्कुल संजय, साफ है कि गुजरात चुनाव एकदम सिर पर है और जिस तरह घमासान मचा हुआ है, पहली बार 20 सालों में देखने को मिल रहा है कि ये वन साइडेड चुनाव नहीं है। गुजरात में इस बार बीजेपी की साख दांव पर है, प्रधानमंत्री का गढ़ है गुजरात। उसको देखते हुए बहुत अहम है ये मुलाकात मीडिया के साथ। बिल्कुल बिल्कुल शोभना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ही मीडिया के साथ में काफी फ्रेंडली दिखाई दे रहे हैं। अमित शाह पहले आए, मीडिया के सभी लोगों से के बीच में मिल के गए, 1 to 1 मिल रहे हैं। अमित शाह खुद कहीं न कहीं मीडिया के जो नाराजगी थी उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। इसी दिवाली मिलन के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों मीडिया की जो थोड़ी बहुत नाराजगी हो उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। शोभना, बिल्कुल संजय, मीडिया को अपना बना के रखना बहुत जरूरी है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। गाड़ी चल जाती थी, अब इसका दायरा इतना बड़ा विस्तृत हो चुका है और इतने प्रकार के माध्यम भी जुड़े हैं और इसलिए हम लोगों के लिए भी एक बहुत चुनौती है कि बढ़ते हुए इस फलक में हमारा संपर्क की व्यवस्था कैसी रहे, जीवन संपर्क की व्यवस्था कैसी रहे, एक खुलापन कैसा बरकरार रहे और बढ़ता रहे, ये हम लोगों के लिए भी चुनौती है। इरादों में कोई समस्या नहीं है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है और इसलिए यहां कई लोग हैं जो अधिकार से मुझे कहते हैं क्या मोदी जी अब आप तो मिलते ही नहीं है। पहले तो बैठे करते थे नववर्ष रोड पर, कभी भी नोक करके घुस जाते थे। वो एक अलग खुशी का, आनंद का माहौल रहता था, जम करके बातें करने का अवसर मिलता था, लेकिन आजकल वो मुश्किल हो गया है। हमारे देश में सरकारों की चर्चा, उसमें भी
तय होता है कि इस बार ये एजेंडा सेट किया जाए, योजना भी बनती है और फिर आप जानते हैं दुनिया कैसे आगे बढ़ती है। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज में डेमोक्रेसी, राजनीतिक दलों की संगठन रचनाएं, निर्णय प्रक्रियाएं, इससे अभी देश उतना परिचित नहीं है। कभी न कभी मैं मानता हूं कि आप जैसे मित्र अध्ययन करके दल की रचना क्या है, दल का नेतृत्व कैसे पनपता है, नई पीढ़ी के लिए लोगों को कैसे अवसर दिए जाते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को उनके कोर वैल्यूज का हिस्सा है कि नहीं है, ये कभी न कभी हमारे देश में डिबेट का इश्यू बनना चाहिए और व्यापक रूप से बनना चाहिए। क्योंकि भारत के लोकतंत्र में अल्टीमेटली पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू ही उसका नीचे से ऊपर जाना या ऊपर से नीचे आना संभव होता है। अब ये तो सही है कि पॉलिटिकल पार्टी के फंडिंग के विषय में तो चर्चा होती है और काफी कुछ बातें आती है बाहर, लेकिन कुल मिलाकर के उनकी संगठन की रचना, उन संगठन में कार्य करने के तरीके, नया रिक्रूटमेंट, उनका वैल्यूज के संबंध में, आइडियोलॉजी के संबंध में, और जो कमियां होती है उस कमियों का कारण क्या होता है। पॉलिटिकल पार्टियों में भी सिस्टम में वो क्या दोष हैं कि जो नीचे से ऊपर तक एक समान वेवलेंथ नहीं होती है। मुझे बराबर याद है कि जब मैं तो राजनीति में नहीं था, लेकिन तब जनसंघ भी बहुत छोटा था, जनता पार्टी का रूप था, फिर बीजेपी के प्रारंभिक दिन थे और हम थोड़ा थोड़ा अखबार पढ़ करके समझने लगे थे क्या चल रही है दुनिया। तो मैं कभी अनुभव करता था कि कोई घटना घटी हो तो सेंट्रल लीडरशिप से उसके प्रति जो भाव आता था और जूनियर एक छोटा सा कार्यकर्ता नीचे बैठा है उसको भी वही विचार आता, शब्द अलग हो सकते थे, इतनी एक सूत्रता वैचारिक रहती थी। आज हमें अपनी पार्टी में भी कई स्वर सुनाई देते हैं और व्याप बढ़ने का भी एक कारण होता है कि बहुत फलक बढ़ जाता है तो उतनी इंटेंस ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन संभव नहीं बनता है। और इसलिए मैं मानता हूं कि राजनीतिक दल वे स्वयं में विथ अ ट्रू डेमोक्रेटिक स्पिरिट डेवलप हो, ये देश के भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। और मैं मानता हूं कि जब इतने प्रमुख लोग मेरे सामने बैठे हैं, मुझे भरोसा है कि कभी न कभी इस विषय को एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आगे बढ़ाएंगे। मैं एक बात यानी बड़े गर्व से कहना चाहता हूं, बड़े संतोष के साथ कहना चाहता हूं, और वो है स्वच्छ भारत अभियान। देश का मीडिया कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकता है, कितना बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल कर सकता है और कैसे भी कमिटमेंट कर सकता है, ये मैंने पिछले दिनों देखा है। सरकार में बैठे लोगों की तीखी आलोचना से आधा अखबार भरा पड़ा होगा, लेकिन स्वच्छता की बात होगी तो एक ही स्वर से सब लोग चल रहे हैं। भारत जैसे देश में
मिशन मोड में ऐसी कुछ चीजों के साथ जुड़ जाना, ये सचमुच में बहुत उपकारक सिद्ध हुआ है। और हर किसी ने, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिविजुअल इंटरेस्ट में मीडिया कर्मी हो, सबने इसमें सकारात्मक रोल अदा किया है। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें अभी करना सब पूरा हो गया, अभी तो एक प्रकार से मन बन रहा है। करना तो बहुत है, दुनिया में जो स्टैंडर्ड है वहां पर पहुंचने के लिए बहुत करना है। लेकिन मुझे विश्वास है कि जिस मिशन के साथ सब जुड़े हैं, तो हो सकता है कि सामान्य स्थिति में जितना समय लगता था उससे शायद कम समय में इन चीजों को अचीव करना संभव हो जाएगा। और इसलिए मैं जब रूबरू में आपसे आज मिला हूं, तो मैं स्वच्छता अभियान को जिस प्रकार से आप लोगों ने अपना मिशन बना दिया है, खुद का मिशन बना दिया है, इसके लिए मैं हृदयपूर्वक आपका धन्यवाद करता हूं। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। दोनों तरफ बहुत अपेक्षाएं रहती हैं, दोनों तरफ बहुत शिकायतें रहती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो हमारा प्रोफेशनल हैजार्ड है, तो हमें उसी से बीच में हंसते खेलते मिलते जुलते आगे बढ़ना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। पत्रकारों के दिवाली मिलन समारोह में बीजेपी मुख्यालय पर एक कार्यक्रम हो रहा था। प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह के साथ पहुंचे हुए थे। अभी उन्होंने लोगों को संबोधित किया, मीडिया को संबोधित किया। जो मीडिया के लोग वहां पर मौजूद थे, जो पत्रकार, जो संपादक और गिने चुने पत्रकार जो वहां पर मौजूद थे, और यह साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मीडिया जगत के लोगों के बीच में रहा हूं, चर्चा होते रहनी चाहिए, हर मुद्दों पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा होनी चाहिए। फिलहाल अब मंच से उतरे हैं प्रधानमंत्री मोदी और जो पत्रकार वहां पर मौजूद हैं उनसे व्यक्तिगत तौर पर मिलते हुए। बीजेपी मुख्यालय की यह तस्वीर दिवाली मिलन समारोह भारतीय जनता पार्टी का। जब से बीजेपी केंद्र में सत्ता में आई है, बीजेपी हेडक्वार्टर पर दिवाली के बाद ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं जब मीडिया जगत के जो बड़े पत्रकार हैं वो वहां पर पहुंचते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम का आयोजन करती है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम की मेजबानी भी करते हैं। और अभी आप देखिए तस्वीरों में मंच से नीचे उतरे पत्रकारों को संबोधित करने के बाद और व्यक्तिगत तौर पर सबसे मिलते हुए। इससे पहले मंच से लोगों को संबोधित किया और कहा कि पहले हम लोग पत्रकारों को खोजते थे, मिलने की बात करते थे, लेकिन अब ये मुलाकात आसान हो गई है और मुलाकात होती रहनी चाहिए। लोकतंत्र के मूल्यों पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान का जिक्र उन्होंने किया और कहा कि स्वच्छ भारत अभियान में मीडिया बड़ी भूमिका निभा सकता है। मीडिया की भूमिका अभी भी सराहनीय है, लेकिन उम्मीद यह करता हूं कि और ज्यादा योगदान होता रहेगा। और यह भी कहा कि ज्यादातर मैं आप लोगों के बीच में रहा हूं और हमेशा रहूंगा। मुलाकात होती रहनी चाहिए और चर्चा भी होती रहनी चाहिए। अलग अलग मुद्दों पर विरोध हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। और कोशिश हर साल दिवाली पर रहती है प्रधानमंत्री मोदी की कि व्यक्तिगत तौर पर मिल पाए वो सब पत्रकारों से जो वहां पर पहुंचे रहते हैं। और यही तस्वीर अभी आप बीजेपी मुख्यालय से सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। पीएम मोदी का दिवाली मिलन समारोह, आज पत्रकारों से मुलाकात कर रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय की यह तस्वीर जब आमंत्रित किया गया था, खासतौर पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो बड़े पत्रकार हैं उनको ये, और आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इंडिया न्यूज के मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत भी इस वक्त आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करते हुए खुद प्रधानमंत्री मोदी व्यक्तिगत तौर पर आए। ये मुलाकात चल रही है इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में। बीजेपी का दिवाली मिलन समारोह और खुद प्रधानमंत्री मोदी खासतौर पर मौजूद रहते हैं। जब से बीजेपी केंद्र में सत्ता में आई है तो हर साल दिवाली पर यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और इस बार अमित शाह के साथ पहुंचे हुए थे, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के साथ पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री मोदी।
और मंच से जो पत्रकार वहां पर मौजूद हैं उनको संबोधित किया, अपनी बातें रखी, कुछ उम्मीदें रखी, कुछ अपेक्षाएं रखी। बीजेपी का दिवाली मिलन समारोह पत्रकारों के साथ, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों के पत्रकार वहां पर मौजूद हैं। इंडिया न्यूज की टीम भी वहां पर पहुंची हुई है। आपने थोड़ी देर पहले तस्वीरों में देखा इंडिया न्यूज के मैनेजिंग एडिटर को, और इसके साथ ही हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया भी मौजूद थे। एमडी कार्तिकेय शर्मा भी वहां पर मौजूद थे। इंडिया न्यूज का प्रतिनिधित्व करते हुए सबसे पहले थोड़ी देर पहले आपने तस्वीरें देखी, और फिलहाल बाकी पत्रकारों से मिलते हुए प्रधानमंत्री मोदी, और ये अंदाज है प्रधानमंत्री मोदी का लोगों के बीच जाने का, अपनी बात रखने का। और ये अंदाज पहली बार तब देखने को मिला था जब बीजेपी केंद्र में सत्ता में आई थी 2014 में। उसके बाद दिवाली के बाद खासतौर पर दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, पत्रकारों को इन्विटेशन भेजा गया, प्रधानमंत्री मोदी आए, सबसे मुलाकात की। सिर्फ मंच पर नहीं रहते हैं, आप देखिए मंच पर चढ़कर उन्होंने अपनी बातें रखी, और उसके बाद व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात करते हैं, थोड़ी बहुत चलते फिरते गुफ्तगू भी होती है। अपने मन की बात भी उन्होंने रखी और कहा कि चर्चा होते रहनी चाहिए, और लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर मुद्दों पर चर्चा हो। बीजेपी हेडक्वार्टर की ये तस्वीरें, और आपने अभी तस्वीरों में देखा इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया भी वहां पर मौजूद है, उनसे मुलाकात करते हुए। और इस तरीके से जितने मीडिया हाउसेज हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हाउसेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाउसेज हैं, सबके पत्रकार वहां पर मौजूद हैं। और जब प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी लोगों की अपेक्षाएं रहती हैं, और ये अपेक्षाएं दोनों ओर से रहती हैं। शिकायतें भी रहती हैं, शिकायतें सामने आनी चाहिए, उन शिकायतों का निपटारा होना चाहिए, बातचीत होते रहनी चाहिए, और ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। हंसते खेलते जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो, जो मतभेद हैं उनको सुलझाया जाए, मनभेद का रूप ना ले पाए ये मतभेद। इस बात का जिक्र उन्होंने किया, और ये कहा कि बहुत जरूरी है स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कि चर्चा हो। और ये भी उन्होंने कहा कि वो गर्व से कहना चाहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान में मीडिया सक्रिय भूमिका निभा रहा है। ऐसी उम्मीद उन्हें आगे भी है कि मीडिया का सहयोग मिलता रहेगा, योगदान ये और ज्यादा खुलकर सामने आएगा। और हाल फिलहाल में बीजेपी के अंदर से विरोध की कई आवाजें निकली हैं, तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया और कहा कि पहले कोई घटना होती थी तो विचार केंद्र के नेतृत्व से आता था, वो कार्यकर्ता भी उसी विचार को लेकर आगे बढ़ता था। और आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का क्रेज जो पत्रकार वहां पर मौजूद हैं उनके अंदर भी है, और इस बात को वो समझते भी हैं। तो व्यक्तिगत तौर पर यह कोशिश हो रही है कि सब तक पहुंचे जो पत्रकार वहां पर मौजूद है। आप देखिए आज कोशिश भी ये हो रही है कि एक सेल्फी ले ली जाए प्रधानमंत्री मोदी के साथ, और ये 3 साल से ये सिलसिला चला आ रहा है। तीन साल से सिलसिला चला आ रहा है प्रधानमंत्री मोदी का दिवाली मिलन समारोह का। बीजेपी हेडक्वार्टर पर ये कार्यक्रम आयोजित होता है, और आप देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मौजूद है। व्यक्तिगत तौर पर कोशिश हो रही है कि पत्रकारों से, सब पत्रकार जितने वहां पर मौजूद हैं, चाहे प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाउसेस के, सबसे मुलाकात हो पाए। और जिन तक वो पहुंच पा रहे हैं उन पत्रकारों की भी ये कोशिश है कि एक सेल्फी ले ली जाए प्रधानमंत्री मोदी के साथ, और यही कोशिश चल रही है। तमाम मुद्दों पर अपनी बातें रखी प्रधानमंत्री मोदी ने, और कहा कि बीजेपी के अंदर भी लोकतंत्र है और इस बात की पैरवी वो हमेशा करते हैं। और आप ये देखिए, कोशिश हो रही है कि हाथ मिला रहे हैं, और जो कोशिश ये कर रहा है कि एक सेल्फी ले ली जाए प्रधानमंत्री मोदी के साथ, तो वहां पर रुक रहे हैं 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए ठहराव और पोज देने की कोशिश कैमरे की ओर देख के। कई मुद्दों पर अपनी बात रखी प्रधानमंत्री मोदी ने, और कहा कि
देश में यह डिबेट का विषय बनता है कि राजनीतिक दलों के माध्यम से लोकतंत्र में काम होगा। राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग के मामले में बात होती है, लेकिन पार्टी की रचना क्या हो, नियम क्या हो, विचार क्या हो, कमियां क्या है, उनको कैसे दूर किया जाए, इन पर ज्यादा चर्चा नहीं होती। यह चर्चा आगे होनी चाहिए। और आप ये देखिए, भरपूर वक्त दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी ताकि सबसे मुलाकात हो जाए। और यह अलग अंदाज है अपनी पहुंच बनाने का, लोगों से मिलने का, किसी को कोई गिला शिकवा न रह जाए, यह भरपूर कोशिश है। और इसलिए भरपूर वक्त लेकर आते हैं इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी, जब भी दिवाली के बाद यह कार्यक्रम आयोजित होता है। पॉलिटिकल पार्टीज में ट्रांसपेरेंसी कैसे हो, ट्रांसपेरेंसी कैसे ज्यादा आगे बढ़े, कैसे ज्यादा और बढ़े, इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया और कहा कि जो कार्यपद्धति है, जो वर्किंग प्रोसेस है पॉलिटिकल पार्टीज का, वो लोगों के बीच जाकर जनता को समझाना चाहिए। सीधी तस्वीरें इस वक्त बीजेपी के दिवाली मिलन समारोह की, पत्रकारों से इस वक्त मिल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी मुख्यालय से सीधी तस्वीरें, प्रधानमंत्री मोदी लाइव इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। जितने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाउसेस हैं, प्रिंट मीडिया हाउसेस हैं, डिजिटल मीडिया हाउसेस हैं, उनके लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। इंडिया न्यूज की टीम वहां पर पहुंची हुई है। उनसे मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और जो भी पत्रकार वहां पर मौजूद है, सब कोशिश है ये कि सब तक वो पहुंच पाए। मुलाकात को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया प्रधानमंत्री मोदी ने और कहा कि कई लोग कहते हैं कि अब तो आप मिलते नहीं, पहले मुलाकात आपसे आसान रहती थी, अब मुलाकात आसान नहीं रह गई है, चर्चा हो ये तय करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मुलाकात होती रहनी चाहिए और एजेंडा सेट किया जाए तो मुलाकात के लिए कभी भी वो तैयार है।